हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम ओड को पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन। द वर्ड ओड ओरिजिनली कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एडियन मीनिंग सॉन्ग। जो ओड है वो ग्रीक शब्द एडियन से आया है, उसका उद्गम हुआ है, जिसका अर्थ है सॉन्ग, गाना। विच इज संग इन पब्लिक, जो पब्लिकली गाया जाता है। इट इज ए पोइम प्रेजिंग और ग्लोरीफाइंग एन इवेंट, पर्सन, थिंग एंड नेचुरल सीन। इस इस पोइम में प्रेज प्रशंसा की जाती है, ग्लोरीफाई शानदार एक घटना, पर्सन पर्सन और या वस्तु की, और कोई नेचुरल सीन्स की। मीन्स इस पोइम में, ओड में मैन, मनुष्य की, किसी वस्तु की या किसी प्राकृतिक सीन की प्रशंसा की जाती है। इट इज सीरियस इन इट्स टोन, यह एक सीरियस टोन में होता है। एंड सब्जेक्ट मैटर, और सब्जेक्ट मैटर पर। ओड इज आल्सो ए काइंड ऑफ लिरिक, ओड एक प्रकार का लिरिक है। विच इज संग विद एन इंस्ट्रूमेंट, जो एक इंस्ट्रूमेंट के साथ गाया जाता है। बट इट इज मच लॉन्गर देन ए लिरिक, लेकिन यह लिरिक की तुलना में लंबा होता है। लिरिक छोटी होती है। इट इज आल्सो नॉट स्पॉन्टेनियस लाइक लिरिक्स, रादर इट इज द रिजल्ट ऑफ हार्ड लेबर। ओड इज थॉट एंड वेल प्लान्ड, यह अविरल नहीं होती है लिरिक की तरह, और उसकी अपेक्षा में रिजल्ट में हार्ड लेबर, ज़्यादा कठिन परिश्रम लगता है ओड में बनाने में। ओड इज थॉट, ओड एक थॉट है, एंड वेल प्लान्ड। टाइप ऑफ ओड्स, ओड्स के प्रकार। पिंडारिक ओड, होर्सन ओड एंड इर्रेगुलर ओड। पिंडारिक ओड, दिस ओड वाज नेम्ड आफ्टर एन एंशिएंट ग्रीक पोइट पिंडार। इस ओड का नाम पिंडारिक ओड एक प्राचीन ग्रीक कवि पिंडार के नाम पर पड़ा। हु बिगिन राइटिंग कोरल पोइम्स, जिन्होंने संवेद भजन की कविताओं को लिखना प्रारंभ किया। दैट वर मीन टू बी संग एट ए पब्लिक इवेंट्स, जो पब्लिक इवेंट्स मतलब पब्लिक इवेंट्स के साथ गाया जाता था। इट हैज़ 3 स्टेंजा, इसके 3 स्टेंजा होते हैं। स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ, एपोड। स्ट्रोफ, द फर्स्ट स्टेंजा इंट्रोड्यूसिंग द थीम। स्ट्रोफ का मीन्स है, इसका जो पहला स्टेंजा होता है वो थीम से परिचित होता है, थीम से स्टार्ट होता है। एंटी स्ट्रोफ, द सेकेंड स्टेंजा आफ्टर मिररिंग द स्ट्रोफ इन मीटर एंड स्टाइल, और इसके दूसरे स्टेंजा में मीटर और स्टाइल होता है। इपोड, द फाइनल स्टेंजा समराइजिंग और कंक्लूडिंग द पोइम विद ए डिफरेंट मेट्रिकल पैटर्न। और जो फाइनल इपोड को फाइनल स्टेंजा में समराइज करते हैं कि जो निष्कर्ष निकलता है उसका जो डिफरेंट मेट्रिकल पैटर्न, जो विभिन्न प्रकार के पैटर्न होते हैं, वो इपोड के द्वारा शो होते हैं। होर्सन ओड, और होर्सन ओड वाज इन्वेंटेड बाय रोमन पोइट होरेस। जो होर्सन ओड है उसके लिए एक पोइट, रोमन पोइट है होरेस, उनके द्वारा कॉइन किया गया, इन्वेंट किया गया, आविष्कार किया गया। द होर्सन ओड कंसिस्ट ऑफ 2 और 4 लाइन स्टेंजा। जो होरेसन ओड होता है वो 2 या 4 लाइन का स्टेंजा होता है। Irregular ode, irregular odes follow neither the Pindaric form or the Horson form. जो इरेगुलर ओड होते हैं ना तो वो पिंडारिक ओड की तरह होते हैं, ना ही वो हॉर्सन फॉर्म की तरह होते हैं। Irregular odes typically include rhyme as well as irregular verse structure and stanza pattern. Irregular ode include rhyme को दर्शाते हैं, और उसके साथ इरेगुलर अनियमित वर्ष कविता का स्ट्रक्चर को दर्शाते हैं, और उसके स्टेंजा के पैटर्न को दर्शाते हैं। शैलीज ओड टू द वेस्ट विंड इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। इसका जो शैली का ओड टू द वेस्ट विंड जो एक पोइम है शैली द्वारा लिखी गई है, वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। 17th सेंचुरी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओरिजिनल ओड्स इन इंग्लिश वर बाय अब्राहम काउली। 17वीं शताब्दी में जो इम्पोर्टेंट ओरिजिनल ओड्स थे जो अब्राहम काउली के द्वारा लिखे गए।
कौली बेस्ड द प्रिंसिपल ऑफ द पिंडारी कोड्स। कौली ने पिंडारिक ओड पर अपने लिखे थे odes. In 18th century, the fashion for Pindari codes faded. Thought there are notable actual Pindari codes by Thomas Gray, The Progress of Poesy. 18वीं शताब्दी में पिंडारिक ओड्स फैशन में आए और पिंडारिक ओड वास्तव में थॉमस ग्रे ने भी अपने जो द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी लिखा है उसमें इस्तेमाल किया है। ओके, थैंक यू।